और अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं शेखर असोपा जी को, जो कि श्रीगंगानगर राजस्थान से आए हैं। आप व्यवसायी हैं और कविताएं लेखन का आपको करीब 4 दशकों का अनुभव है। आप बहुत रुचि रखते हैं कविताएं लिखने में। आप सतमुला कवियों की चौपाल में पहले भी आ चुके हैं और आप सभी प्रकार की रचनाएं लिखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप हास्य व्यंग की रचना लिखते हैं। तो आज प्रस्तुत करेंगे अपना एक हास्य व्यंग। स्वागत है शेखर असोपा जी। प्रथम गुरु गणेश को तिलक चंदन करता हूँ, द्वितीय माँ सरस्वती का वंदन करता हूँ, तृतीय उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी स्वागत, आपका अभिनंदन। मुझे एक दिन सपना आया, खुद को मैंने सरकारी कर्मचारी पाया। जब मुझे इंटरव्यू कॉल आया तो मैं उस खुशी को हजम नहीं कर पाया। मैंने तुरंत ही अपने बंधु बांधवों को बुलाया और अपने भविष्य का प्लान बताया। वाह। मैं बोला, अब अगले माह से मेरे स्तर में भारी वृद्धि होने वाली है। अब अगले माह से मेरे स्तर में भारी वृद्धि होने वाली है। ये गरीबी, बेकारी, लाचारी, ये सब की सब जल्द खोने वाली है। वाह। मैं अब जल्द ही निजी विमान का मालिक बन जाऊंगा। गलती करने वाले पायलट पर मंत्रियों की तरह तन जाऊंगा। मेरे एक एक शब्द को हुक्म माना जाएगा। हर मिनिस्टर बाकायदा मेरे आगे हाजिरी लगाएगा। अच्छा सपना है, अच्छा सपना है। मुझे डराने वाले अब मुझसे खौफ खाएंगे। मेरे अप्रसन्न होते ही मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। वाह। अब मैं नित नए परिधान पहनूंगा, फटे कपड़े नहीं सीऊंगा। बिना नमक के बहुत रोटी खा ली, अब रोज बादाम का शरबत पीऊंगा। वाह। अब बच्चों को हाई फाई क्वालिफिकेशन दिलवाऊंगा। हर इंटरनेशनल मैचों में उन्हें खिलवाऊंगा। वाह। सभी ने मेरे मंगल की कामना की, मैं मकसद में कामयाब रहूं, ऐसी आमना की। वाह, सपने सारे पूरे होंगे सपने के अंदर। बस अब मुझे इंटरव्यू वाले दिन का इंतजार था। गंतव्य स्थान पर जाने को दिल बेकरार था। मैं बैठे लेटे चलते सोते एक ही हिसाब लगा रहा था कि किस किस तरह से पद का दुरुपयोग करना है। मैं बैठे लेटे चलते सोते एक ही हिसाब लगा रहा था कि किस किस तरह से पद का दुरुपयोग करना है, किस किस को खुशियां देनी है और किस किस का सुख चैन हरना है। और सच्चाई आज की, सच्चाई है आज की। मैंने गरीबों और गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए एक विशेष छूट तालिका बनाई। मैंने गरीबों और गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए एक विशेष छूट तालिका बनाई। नेताओं और अमीरों, बड़े व्यापारियों और उच्च कलाकारों के लिए ऊंची दरें लगाई। वाह। मध्यम वर्ग के लिए एट द स्पॉट का नियम तैयार किया। जी, अच्छा, मध्यम वर्ग के लिए एट द स्पॉट का नियम तैयार किया और अति दुखियों को 100% मुफ्त देने का विचार किया। वाह। मैंने सोच लिया कि घोटाले की दुनिया में नया इतिहास बनाऊंगा। बैंक ऑफ घोटाला लिमिटेड का त्रिदेव से उद्घाटन करवाऊंगा। वाह। मैं कुछ इस तरह की प्लानिंग बना रहा था कि सामने से इंटरव्यू स्थान पर ले जाने वाला मुझे आ रहा था। वाह। मैंने उनका मुस्कुराकर स्वागत किया। वो बोले, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको हमने सेलेक्ट नहीं किया। मैं तुरंत भाप गया और इशारों में उनको वचन दिया। वो बोले, मैं समझ गया, चलो आपका मोटरसाइकिल लिया। वाह। मैंने तुरंत सहमति जता दी। मकान मालिक की गाड़ी भी अपनी बता दी। वाह। वाह। मैंने तुरंत सहमति जता दी और मकान मालिक की गाड़ी अपनी बता दी। जी, बहुत अच्छा प्रस्तुत। अब अच्छा व्यंग है आपका। अब वो मुझे बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ले गए। काल वाली लाइन में खड़ा कर एक विशेष चिट दे गए।
काल वाली लाइन में खड़ा कर एक विशेष चिट दे गए। जूं ही मेरा नंबर आया मैंने उनको चिट थमाया, जूं ही मेरा नंबर आया मैंने उनको चिट थमाया। वो बोले इस चिट के बेस पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र देता हूँ, वो बोले इस चिट के बेस पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र देता हूँ, उसके बदले मैं एक न्यू मॉडल कार लेता हूँ जी। उसके बदले मैं एक न्यू मॉडल कार लेता हूँ। उन्होंने मुझे बास के पास भेज दिया, बास ने मुझसे फेस टू फेस किया। उन्होंने मुझे बास के पास भेज दिया, बास ने मुझे फेस टू फेस किया। बास मुस्कुरा कर बोले बच्चा हम तो अंतर्यामी हैं। बास मुस्कुरा कर बोले बच्चा हम तो अंतर्यामी हैं और इन सब के स्वामी हैं। वो बोले तुमने जो रूल एंड रेगुलेशन घर पर बनाए हैं, जो तुमने रूल एंड रेगुलेशन घर पे बनाए हैं वो मुझको बहुत ही पसंद आए हैं। अब तुम अपना काम शुरू कर दो, सुख सुविधाएं तो बहुत है, सुख सुविधाएं तो बहुत है, अब आधुनिकता से भर दो। अब मेरे हाथ में पावर आ चुकी थी, विरोधियों की चालें मात खा चुकी थी। अब मेरे हाथ में पावर आ चुकी थी, विरोधियों की चालें मात खा चुकी थी। अब मैंने बिना वारंट के भी लोगों को बहुत सताया, अब मैंने बिना वारंट के भी लोगों को बहुत सताया और अपरिमित संख्या में अकूत धन कमाया। वाह वाह। और अपरिमित संख्या में अकूत धन कमाया। एक दिन मैंने खुद पर शोध किया, एक दिन मैंने खुद पर शोध किया और अपने अपराधों का बोध किया और कसम खाई कि अब नहीं करूँगा पाप की कमाई, और कसम खाई कि अब नहीं करूँगा पाप की कमाई। मैंने अपना अंतकरण शुद्ध कर लिया और अपने साथियों के साथ युद्ध कर लिया। मैंने अपना अंतकरण शुद्ध कर लिया और अपने साथियों के साथ युद्ध कर लिया। मुझे एक दिन एक वृद्ध नेता बोला, मुझे एक दिन एक वृद्ध नेता बोला बच्चू समय आ गया अब तेरा, बदलना पड़ेगा तेरा चोला। बच्चू समय आ गया अब तेरा, बदलना पड़ेगा अब तेरा चोला। उसने तुरंत मेरे बास को कॉल किया, उसने कर दिया मुझे तुरंत सस्पेंड। उसने तुरंत मेरे बास को कॉल किया, उसने कर दिया तुरंत मुझे सस्पेंड। हो गया मेरी ईमानदारी के भूत का एंड। दूसरे ही दिन खबर थी कि एक भ्रष्ट कर्मचारी को निकाल दिया, दूसरे ही दिन खबर थी कि एक भ्रष्ट कर्मचारी को निकाल दिया। मेरे बास को बतौर मुआवजा 10 साल पुनः बहाल किया। वाह, मैं अच्छी कल्पना है। मैं अपने बास पर खार खा रहा था, मैं अपने बास पर खार खा रहा था। मेरे जिस्म में बेशुमार पसीना आ रहा था। मेरी ये हालत देखकर मेरी धर्मपत्नी घबरा गई, मेरी ये हालत देखकर मेरी धर्मपत्नी घबरा गई। उसको लगा कि इस कड़के की अंतिम तिथि आ गई, उसको लगा कि इस कड़के की अंतिम तिथि आ गई। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मेरी नींद टूट गई, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मेरी नींद टूट गई। दोस्तों मेरे इस एपिसोड की बहुत सी कड़ियाँ छूट गई, दोस्तों मेरे इस एपिसोड की बहुत सी कड़ियाँ छूट गई, बहुत सी कड़ियाँ छूट गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशोपा जी ने सपने ही सपने में बहुत सारा भ्रष्टाचार कर लिया और भ्रष्टाचार से मुक्ति भी पा ली। और यही निवेदन है, बाकी आप लोग ऐसा न करें, सपना देख सकते हैं, अच्छे सपने देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।